नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात नारायणपुर की नक्सलियों के मंसूबों पर पानी भरा है। पल्ली बारसूर मार्ग पर आईईडी बरामद किया गया। सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। कड़ेनार कड़े मेटा के बीच आईईडी मिला है। बुरगुम में निर्माणाधीन सड़क पर प्लांट किया गया था आईईडी। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया है। थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। मामला जिला नारायणपुर थाना छोटे डोंगर क्षेत्र का है, जहां आज कड़ेमेटा एवं कड़ेनार कैंप से जिला बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान एवं रोड ओपनिंग कार्यवाही हेतु क्षेत्र में रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त एवं आरोपी के जो है पल्ली बारसूर मार्ग पर बड़े बुरगुम में निर्माणाधीन सड़क एवं पुलिया के पास में जो है नक्सलियों द्वारा लगाया गया प्रेशर आईडी का मैकेनिज्म मिला, जिसे मौके पर उपस्थित बीडीएस टीम के द्वारा जो है क्षेत्र में डीमाइनिंग की कार्यवाही की गई। बेमेतरा से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीरनपुर हिंसा का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव के घर में अज्ञात लोगों ने आग लगाई थी। गांव के युवक की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी। आरोपी अजय रजक, प्रवीण कुमार, प्रदीप रजक, दिनेश रजक खैरागढ़ जिले के निवासी हैं, जबकि संदीप साहू कबीरधाम जिले का निवासी है। चांदमेटा में जो आगजनी का घटना हुआ, इसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनको 436 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया है। तो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। आपको बता दें, ये बड़ी खबर कि गांव के घर में अज्ञात लोगों ने आग लगाई थी और उसी मामले में जो है ये गिरफ्तारियां हुई हैं। गांव के युवक की हत्या के बाद बता दें हिंसा बढ़ी थी और उसके बाद जो आरोपी इस सब में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बीरनपुर हिंसा का ये मामला है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव के घर में अज्ञात लोगों ने आग लगाई थी। गांव के युवक की हत्या के बाद हिंसा भड़की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, बीरनपुर में जो घटना घटित हुई थी उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर कहां के रहने वाले हैं, किस तरह का इनका हाथ था इस पूरे मामले में, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए बेमेतरा में जो एक घर में आग लगा दी गई थी उसमें उसके लिए 5 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो लोग हैं वो आसपास के ही लोग हैं और बड़ी बात यह है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए जो है वो इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। उस समय अगर बात करें तो एक तनाव की स्थिति जिस तरह की बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये कि उस तनाव को और कैसे बढ़ाया जा सके, इसको इस प्लानिंग के साथ जो है इस रणनीति के तहत इस तरह से आग लगाई गई थी और इसी को लेकर जो है पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। लगातार रिकॉर्ड भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं या पोस्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर भी जो है वो लगातार रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। और अब ये 5 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे और भी जानकारी जो है वो पुलिस लेने की कोशिश कर रही है। और जिस घर में आग लगाई गई थी, आग लगाने के बाद में 2 लोगों की वहां पर हत्या भी कर दी गई थी। थोड़ी दूर पर जो है बॉडी मिली है और पुलिस ये आशंका जता रही कि वो जो है वो पुलिस आशंका जता रही कि हत्या उनकी जो है वो की गई है। अब हत्या के जो आरोपी हैं उनको भी लगातार तलाशा जा रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो गांव में मुनादी करा दी गई है कि गांव के भीतर जितने लोग रहते हैं उसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है उनका प्रवेश यहाँ पर नहीं कराया जाएगा। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर वहां पर पकड़ा जाता है गांव में तो
उस पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी अगर फिलहाल बात करें तो अभी तो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही जो 2 लोगों की जो हत्या हुई है, जो बॉडी पाई, जो हत्या हुई है 2 लोगों की, उसको लेकर भी ये कहा गया है कि जो भी उसके बारे में जानकारी देगा तो 30,000 का जो शुरुआती इनाम जो है वो रखा गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। तो बड़ी खबर की बात करते हैं। बीरनपुर, साजा और बेमेतरा शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू है। बीरनपुर गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है। गांव में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगाई है। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है। प्रशासन ने मुनादी भी कराई है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बाहरी व्यक्ति ग्राम बीरनपुर में और खास को सूचित किया जाता है कि अनुभाग साजा एवं बीरनपुर में धारा 144 लागू है। ग्राम बीरनपुर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की मनाही है। अतः कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम बीरनपुर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी। बीरनपुर में पिता पुत्र की हत्या का यह मामला है। आरोपियों की जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम। पुलिस ने जानकारी देने के लिए इनाम की राशि बढ़ा दी है। इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बेमेतरा जिले की बीरनपुर गांव में हुई घटना में भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी और आज उसकी अस्थियों का विसर्जन गरियाबंद के त्रिवेणी संगम राज्य में कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच किया गया और इसी दौरान बड़ी संख्या में साहू समाज के लोगों सहित आमजन मौजूद रहे। महासमुंद के सांसद चुन्नीलाल साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान समाज के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि जो दोषी है उसे फांसी की सजा हो। समय है, आज बहुत ही दुखद समय है और इस त्रिवेणी संगम में बीरनपुर घटने की भाई भुवनेश्वर के अस्थि कलश आया हुआ है। आज पूरा राज्य के सभी समाज के प्रमुख जन उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। जो ये घटना किया है हम कड़ी निंदा करते हैं और जितने भी अपराधी हैं जो इस अपराध में शामिल हो उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले, ऐसे मांग करते हैं। जो घटना घटा है हिंदू परिवार के ऊपर हृदय विदारक है। निश्चित रूप से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सिर्फ बीरनपुर के साहू परिवार ने ही अपना बेटा नहीं खोया है। हमारा ऐसा मानना है कि पूरे छत्तीसगढ़ ने अपना हिंदू लाल खोया है। कार्रवाई ये चाहते हैं कि जिसने भी जो निर्मम हत्या की है और बहुत बुरे तरीके से उस बच्चे को मारा गया, काटा गया, जिस तरीके से उसके जिस्म को खरोच पहुंचाया गया, तो हम चाहते हैं जो अपराधी है उनको फांसी की सज़ा मिले। और आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस प्रयागराज में उनका अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम था। हम सभी लोग उनके अस्थि के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण में उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बाकी जो मांग है, साहू संघ ने अपने मांग की हुई है कि जो 38 अपराधी नामजद है सभी गिरफ्तार हो, सभी के ऊपर में 302 कायम हो। छत्तीसगढ़ में बीरनपुर का मामला अब सियासी होता जा रहा है। बीरनपुर की घटना के बाद बीजेपी मतदाता सूची का सर्वे कराने जा रही है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी पहले हिंसा कराई और अब सर्वे कराएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए सर्वे करा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी द्वेष फैलाए लेकिन हम प्रेम बांटेंगे। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी पीएम आवास को लेकर चल रहे राज्य सरकार के सर्वे का समर्थन क्यों नहीं कर रही। ऐसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे।
बीरनपुर कांड पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने ऐसी घटनाओं और अशांति के लिए अवैध बसाहट को जिम्मेदार बताया। बीजेपी का कहना है कि सूबे में लगातार अवैध रूप से आकर लोग बसते जा रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अशांति है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, वो एक भी बाहरी की लोकेशन बताकर दिखाए। अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध रूप से आके लोग यहाँ बसते जा रहे हैं और उसके कारण में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अशांत हो रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे तो केवल एक घटना बीरनपुर की नहीं है, आप सुकमा से लेकर के नारायणपुर तक के और नारायणपुर के बाद में आपके जिस प्रकार से जसपुर तक की घटना और यहाँ पर जो बीरनपुर में उसका दिखाई दिया है, तो उसका मुख्य कारण यही है। जहाँ तक बीरनपुर का सवाल है तो बीरनपुर में दिसंबर 2018 के बाद उस गांव में कोई भी बाहरी नहीं आया है। उस गांव में जो लोग भी निवासरत हैं पिछले 1.5-2 दशक से निवासरत हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या बसाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में बाहरी मुसलमान बसाए गए हैं, तो हम उनको चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थान और जगह बताएं कि कहाँ पे बाहरी आके बसाए गए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी साल आरक्षण बिल पर फिर घमासान। आरक्षण संशोधन बिल राजभवन में अटके होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल कितने दिन रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे। आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा है। राज्यपाल लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, जिस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। धर्मलाल ने कहा कि आरक्षण विधेयक में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार पहले ये बताए कि वो क्वांटिफिएबल डाटा क्यों छुपा रही है। अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरिंग लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है, लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। 32% आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री थे तो हमारे जनजाति समाज को लागू हुआ। आज उसको छीनने का किसी ने कोशिश किया और छीना है, तो मुख्यमंत्री ने छीना है, जिसको कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट में क्वांटिफाइड डाटा की बात आई कि प्रस्तुत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आयोग बनाया क्वांटिफाइड डाटा के लिए, आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री क्वांटिफाइबल डाटा न राजभवन में राज्यपाल के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं, न उसे सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न आम जनता को बताना चाहते हैं। आखिर ये क्वांटिफाइबल डाटा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा निर्णय में, मुख्यमंत्री इसको क्यों छुपाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए और यदि इसमें नहीं हो रहा है तो उसका दोषी मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई और इस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा की गई, उनके संघर्ष और देश को उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमल
किया जा रहा है। वर्तमान केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे, जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सारी भर्तियां बंद है, जितने भी संवैधानिक संगठन है उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सारे जो संगठन है उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं। वर्तमान केंद्र की सरकार पूरे देश भर में, और जैसा कि अशोक ने बताया कि जहां जहां भी बाबा साहब के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में उसकी जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब को याद करना, उनके जो संघर्ष है, उनके जो त्याग है, उसे याद करना है। बाबा साहब बालकाल से ही जिन परिस्थितियों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूल में हो या स्कूल के बाद, जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो लड़ाई खुद तो लड़े, लेकिन उस लड़ाई को उन्होंने पूरे देश के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की लड़ाई उन्होंने। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं अमित शाह। बता दें आपको, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह है और एक खास ये दौरा है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर अमित शाह पहुंचे, पूजा अर्चना की, माता का दर्शन किया। पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह हैं। खास ये दौरा है, माता रानी की पूजा अर्चना उन्होंने की है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर वो पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और माता का दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पहुंचे अमित शाह और पूजा अर्चना उन्होंने की, आशीर्वाद लिया माता का। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा है और एक खास ही दौरा है। उन्होंने दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया माता रानी का और उनका ये दौरा खास कई मायनों में बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। अमित शाह, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर अमित शाह पहुंचे और दर्शन किए, पूजा अर्चना उन्होंने की है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर वो पहुंचे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पहुंचे अमित शाह, पूजा अर्चना की, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया माता रानी का और खास ये दौरा उनका बताया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल का दौरा है अमित शाह का और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दक्षिणेश्वरी काली मंदिर अमित शाह पहुंचे और पूजा अर्चना की, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।